प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपुलिया में G7 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया। G7 बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अलग ही कद देखने को मिला, जहां वो फोटो सेशन के दौरान सेंटर स्टेज में दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, फोटो सेशन चल रहा था और बिल्कुल बीच सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी गई। G7 देश कितने ताकतवर हैं और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी क्या मायने रखती है, इसे भी समझने की जरूरत है। दुनिया के जीडीपी में G7 देशों का हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35%। वर्ल्ड बैंक और IMF में G7 देशों का प्रभाव बड़ा है। आर्थिक नीतियों और सहायता कार्यक्रम में G7 देश बड़ी भूमिका निभाते हैं। रूस और चीन से तनावपूर्ण संबंधों के बीच UNSC का प्रभाव घटा है और G7 का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि UNSC में आमने सामने के टकराव की वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता। कुछ सालों में दोनों देश यानी भारत और इटली के बीच दोस्ती प्रगाढ़ हुई है। ये दोस्ती ग्लोबल चर्चा का विषय भी है। पिछले साल भारत और इटली ने 75 साल के कूटनीतिक रिश्तों का जश्न मनाया था। भारत और इटली यूरोपियन यूनियन में व्यापारिक साझेदार हैं। भारत और इटली के बीच करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इटली में करीब 2 लाख भारतीय रहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक में दोनों देश साझेदार हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। इटली की 700 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही और 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इटली को अपना घर बना लिया है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में इटली ने भारत में करीब 28,700 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी का इस सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत भरा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व कौशल और प्रशासकीय दक्षता को काफी पसंद करती हैं। मेलोनी ने पीएम मोदी को इस सम्मेलन में आने के लिए तभी न्योता भेज दिया था जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। इटली की मेजबानी में पीएम मोदी को चुनाव के समय ही न्योता दिया जाना अच्छी कूटनीतिक दोस्ती की पहचान है। इसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। यूरोपियन यूनियन के चुनाव में जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को झटका लगा, यूरोप में चल रही दक्षिणपंथ की सियासी हवा के बीच पीएम मोदी का जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि बनना दुनिया के मंच पर भारत का भविष्य चमकाने वाले अवसर के समान है। हाल ही के कुछ सालों में भारत और इटली एक दूसरे के करीब हुए हैं। G20 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। उस वक्त उनकी मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो कूटनीति की दुनिया में खूब वायरल हुए थे। पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से उस वक्त भी हुई जब वो दुबई में थे। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक सेल्फी भी ली थी। इसे इटली की पीएम ने खुद मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर किया था और पीएम मोदी ने इसके जवाब में लिखा था, दोस्तों से मिलना अच्छा होता है। ये पहली बार नहीं है जब भारत को इस संगठन ने बतौर मेहमान बुलाया हो। अब तक कुल 11 बार भारत को G7 सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जा चुका है। पिछले 5 सालों से लगातार भारत को न्योता दिया गया है, जबकि भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है। लेकिन भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश बार बार भारत को आमंत्रित करते हैं और ये तस्वीर इसकी गवाह है।